नमस्कार दोस्तों संसद में आपने देखा कि किस तरह से हंगामा हुआ और संसद स्थगित हो गई। यह सत्र भी खत्म हो गया। लेकिन संसद के इस सत्र में उत्तर प्रदेश की एक सांसद ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन सांसद का नाम है प्रिया सरोज। मछली शहर से चुनाव जीतकर आई हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 26 साल की उम्र है। पिता तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के विधायक हैं केराकत से। प्रिया सरोज पहली बार चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, सांसद बनी। और हमने देखा कि जब अमित शाह का बयान आया, अमित शाह का बयान जो अंबेडकर के खिलाफ था, विपक्ष का कहना है कि अंबेडकर का, बाबा साहेब का अपमान किया गया, तो प्रिया सरोज ने हर प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो जय भीम के नारे लगाती हुई नजर आई, कभी प्रियंका गांधी के साथ, कभी डिंपल यादव के साथ, कभी अखिलेश यादव के साथ, कभी संसद भवन के अंदर, कभी संसद परिसर में। जहां भी आप देखिए तो प्रिया सरोज हर जगह आपको नजर आ रही थी। प्रिया सरोज दलित समाज से आती हैं और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जिस तरीके के शब्द बोले गए वो हर किसी को चुभे हैं और प्रिया सरोज ने इस पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रिया सरोज सिर्फ नारे लगाने वाली या हंगामे करने वाली नेता हैं। प्रिया सरोज ने इस सत्र में इतने हंगामे के बीच भी अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता की, अपने क्षेत्र के लिए लगातार प्रयास किए। वो संविधान के मसले पर भी खुलकर बोली और क्षेत्र की समस्याओं के मसले पर भी वो खुलकर अपनी बात रखती नजर आईं। और इसके अलावा उन्होंने कई मंत्रियों से मुलाकात की और साफ तौर पर अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बताया। जैसे प्रिया सरोज ने जो नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री हैं राम मोहन नायडू, जो दक्षिण भारत से आते हैं, उनसे मुलाकात की और उनको अपने इलाके की तमाम समस्याओं के बारे में बताया। प्रिया सरोज ने उनकी मुलाकात थी, उसकी तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी की और ये बताया कि वो इलाके के लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करके प्रिया सरोज ने अपने क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की मांग की। उनका कहना था कि इलाके के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना उनके क्षेत्र में बेहद जरूरी है और इसके लिए उन्होंने मुलाकात करके धर्मेंद्र प्रधान से एक चिट्ठी सौंपी और यह मांग की कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना उनके क्षेत्र में होनी चाहिए। प्रिया सरोज राजनीति के साथ साथ वकालत के पेशे से भी जुड़ी हैं। संसद में खड़े होकर प्रिया सरोज ने अपनी बात रखी और मछली शहर के लिए कुछ ट्रेनें चलाने की भी मांग की। प्रिया सरोज ने संसद में जब अपनी बात रखी, क्या क्या मांगे की, वो भी आप एक बार सुनिए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान नॉर्थर्न रेलवे के जलालगंज रेलवे स्टेशन, जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। ये रेलवे स्टेशन अपनी श्रेणी के अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में रेवेन्यू के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन से केराकत तहसील, मड़ियाऊँ तहसील, पिंडरा तहसील तथा सिरकोनी जैसे अन्य जगहों से लोग आकर ट्रेन पकड़ते हैं। पूर्व में इस स्टेशन पर वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव था, जो कि कोरोना काल में बंद कर दिया गया। वरुणा एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के समय पर ही शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का संचालन वाराणसी से लखनऊ तथा लखनऊ से वाराणसी के बीच में किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि दोनों शटल एक्सप्रेस वे जलालगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव ना होने से यहाँ की आम जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रेलवे को रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि शटल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20401 और 20402 का ठहराव की स्वीकृति जलालगंज रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जाए। इससे न केवल क्षेत्र जनता को राहत मिलेगी बल्कि रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और क्षेत्र की समग्र विकास होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दोस्तों, 26 साल की उम्र है प्रिया सरोज की, पहली बार सांसद हैं, लेकिन हर मुद्दे पर, संसद में कोई भी मुद्दा हो, संसद के अंदर, संसद के भीतर, चाहे अपनी पार्टी की बात रखनी हो, अपने क्षेत्र की बात रखनी हो, समाज की बात रखनी हो, हर जगह प्रिया सरोज नजर आती हैं। जब ओम बिरला से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो उसमें भी प्रिया सरोज शामिल थी। डिंपल यादव के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। डिंपल यादव जिस रंग की साड़ी पहनकर गई थी, उसी रंग की साड़ी में प्रिया सरोज भी नजर आई। दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली और प्रिया सरोज ने जाहिर तौर पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पूरे सत्र के दरमियान समाजवादी पार्टी की ये बेहद युवा सांसद अपने भाषणों और अपने जिस तरीके से मांगों को उठाया, जिस तरह से
प्रदर्शन किया, जिस तरह से बाबा साहब के अपमान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, उसकी वजह से हर किसी के ध्यान में प्रिया सरोज आ गई। हर किसी की उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया और ये बताया कि वो उत्तर प्रदेश से आती हैं, मछली शहर से आती हैं, और आज देश की जो युवा राजनीति है उसका एक बड़ा चेहरा प्रिया सरोज बन चुकी हैं। दोस्तों, प्रिया सरोज के बारे में और उनकी इस कार्यशैली के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको इस युवा सांसद की ये कार्यशैली पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार।